हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 8 यूपी बोर्ड क्लास 8 की इंग्लिश रीडर, जिसका चैप्टर पढ़ रहे हैं 7। इस चैप्टर को हमने कम्प्लीटली आपको पढ़ा दिया है, जिसका नाम है वीर अब्दुल हमीद। आज इसमें करने वाले हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज। कम्प्लीटली एक एक शब्द हम इसका पढ़ा चुके हैं, तो देखिएगा इसकी एक्सरसाइज में भी हमें कुछ सीखने के लिए मिल सकता है। तो इसकी एक्सरसाइज में फर्स्ट ऑफ ऑल हमको गिवन है वर्ड मीनिंग, तो हमने साथ ही साथ बताए आपको कंप्रीहेंशन क्वेश्चन, मतलब 1 से लेकर के आपके लगभग 6 इसमें क्वेश्चन है। तो हम आपको करवा रहे हैं 1 2 3 4 5 यानी ई तक इसके क्वेश्चन आपको हम करवाएंगे। और एफ वाला क्वेश्चन जो है आप स्वयं करेंगे, क्योंकि इसमें ये पूछा गया हाउ डू यू फील, आप कैसा महसूस करते हैं अबाउट अब्दुल हमीद के बारे में। आफ्टर रीडिंग द स्टोरी ऑफ हिज ब्रेवरी, उसकी बहादुरी की कहानी पढ़ने के बाद आप कैसा फील करते हैं। आप बहुत से बच्चे हैं, कोई कैसा फील करता होगा, कोई कैसा फील करता होगा, तो इसमें आपको अपने अनुसार लिखना है कि जब स्टोरी को आपने पढ़ा है, समझा है, फिर आपको क्या महसूस हुआ है, तो आप स्वयं लिखेंगे। हम करवाते हैं आपके क्वेश्चन 1 से लेकर के 5 तक, और दूसरी इसमें जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको आइए समझते हैं। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन इस प्रकार से गिवन है। यहाँ भी हमने लिख रखा है क्लास 8 इंग्लिश रीडर 3rd, इसका नाम ही है क्लास 8 इंग्लिश रीडर 3rd, और लेसन 7 है वीर अब्दुल हमीद। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन क्या, हु वाज अब्दुल हमीद, अब्दुल हमीद कौन था। तो हमने इसमें लिखा हुआ है अब्दुल हमीद वाज ए कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार इन द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में ये कंपनी क्वार्टर मास्टर था, और इसकी जो पोस्ट थी वो रैंक उसका वो हवलदार था, हवलदार पोस्ट का ये व्यक्ति था। तो फर्स्ट का आप ये आंसर लिख पाएंगे, अब्दुल हमीद वाज ए कंपनी क्वार्टर मास्टर इन इंडियन आर्मी। इसी प्रकार से इसका सेकंड क्वेश्चन ये है कि व्हाट वर द पाकिस्तानी टैंक्स लाइक, पाकिस्तानी टैंक्स मतलब कैसे थे, ये कह सकते थे। पाकिस्तानी टैंक कैसे थे, जो पाकिस्तानी टैंक थे उनका नाम था पैटर्न टैंक। और पैटर्न टैंक कैसे होते, बहुत ही ज्यादा मजबूत और पावरफुल और डेंजरस होते हैं। तो हमने वही लिखा हुआ पाकिस्तानी लाइक्स पैटर्न टैंक्स बिकॉज पैटर्न टैंक्स वर वेरी पावरफुल एंड डेंजरस। ठीक, तो आप इसमें इतना लिख सकते हैं, बहुत ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तानी लाइक्स पैटर्न टैंक्स बिकॉज पैटर्न टैंक्स वर वेरी पावरफुल एंड डेंजरस, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक टैंक ये हुआ करते थे। उन टैंक्स को भी वीर अब्दुल हमीद ने अपने निशाने से, अपनी बंदूक की हेल्प से, बहुत ही ऑटोमेटिक और पावरफुल उसके पास ही गन थी, जिसकी वजह से उसने उनको नष्ट कर पाया। थर्ड क्वेश्चन है हाउ डिड हमीद डिस्ट्रॉय द एनिमी टैंक। एनिमी टैंक मीन्स दुश्मनों के टैंक को अब्दुल हमीद ने किस प्रकार से, डिस्ट्रॉय मीन्स होता है नष्ट कर देना, किस प्रकार से नष्ट कर दिया। तो हमने इसमें लिखा हुआ अब्दुल हमीद हैज ए वेरी पावरफुल गन, उसके पास जो गन थी बहुत पावरफुल थी। बाय दिस ही डिस्ट्रॉयड एनिमी टैंक्स, उसके द्वारा उसने दुश्मनों के टैंकों को नष्ट कर दिया। तो हमने बहुत शॉर्ट में पॉइंट टू पॉइंट इसके जवाब लिखे हैं। हाउ डिड हमीद फाइट विद एनिमी एंड व्हाट हैपेंड टू हिम। अब यहाँ पर यह पूछा गया है कि अब्दुल हमीद उन दुश्मनों से कैसे लड़ा और उसके साथ भी क्या हुआ, मतलब हमीद के साथ बाद में क्या हुआ। तो इसमें हमने लिखा हुआ है अब्दुल हमीद फाइट विद एनिमी वेरी ब्रेवली, बहुत बहादुरी के साथ अब्दुल हमीद उन दुश्मनों के साथ लड़ा। ही डिस्ट्रॉय ऑल द एनिमी टैंक्स, और दुश्मनों के सभी टैंक को उसने नष्ट भी कर दिया था। एट लास्ट ही आल्सो डाइड बाय एनिमी, अंत में वह भी दुश्मनों के द्वारा मार दिया गया, उसके भी गोली लग गई थी। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए। एक हमने 5 क्वेश्चन इसका और लिखा है ई तक, देखिएगा ई क्वेश्चन में क्या कहा गया है। और लास्ट ई क्वेश्चन से कहा गया हाउ वाज हमीद हॉनर्ड फॉर हिज ब्रेवरी, अपनी बहादुरी के लिए हमीद को किस प्रकार से सम्मानित किया गया। हॉनर्ड मीन्स होता है सम्मानित करना, किस प्रकार से सम्मानित किया गया। तो सम्मान के तौर पर उसके परमवीर चक्र मिला। दूसरा, उसके गांव के नाम को उसके नाम पर रख दिया गया, जिससे उसका नाम एक तरीके से अमर हो गया कि गांव का नाम हमेशा हमेशा रहेगा, तो अब्दुल हमीद का नाम भी हमेशा हमेशा लोगों के द्वारा लिया जाएगा। तो वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है अब हमीद वाज हॉनर्ड फॉर हिज ब्रेवरी विद द पद्म वीर चक्र, पद्म वीर चक्र से भारत सरकार के द्वारा उसे सम्मानित किया गया। लेकिन कब, पोस्टोशियोमसली, उसे मरणोपरांत मिला, क्योंकि वो तो उस युद्ध में मारा ही गया था, तो मरणोपरांत उसे परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। एंड हिज विलेज हैज बीन नेम्ड, और उसके गांव का नाम भी क्या रखा गया, हामिद धाम, हामिद धाम रखा गया आफ्टर हिज नेम,
उसके नाम पर भी, उसके नाम पर ही बाद में उसके गांव का नाम रख दिया गया। तो ये थे इसके कंप्रीहेंशन क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन आंसर 6 हैं, हमने 5 आपको करवाए। अब देखते हैं इसकी एक्सरसाइज में आगे कौन से क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, मैचिंग होंगे, वो रिलेटेड क्वेश्चन है, आइए उनको भी हम बताते हैं आपको। और नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। इन सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए इन खाली जगहों में क्या भरा जाएगा वो देखिएगा। द वार बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज फॉट इन ईयर, तो यहाँ पर ईयर भरना है, तो यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है 1965, यानी 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई हुई थी वही, उसी में अब्दुल हमीद शहीद हुआ था। अब्दुल हमीद टर्न्ड हिज गन एंड फायर्ड एट ए शूट, अपने गन को उठाया और एक फायर किया, तो यहाँ शूट भरना। अब्दुल हमीद वाज अवार्डेड फॉर हिज ब्रेवरी, तो यहाँ लिखेंगे परमवीर चक्र। तो यहाँ क्यों नहीं लिखा हुआ, क्योंकि लिखने वाला शब्द बड़ा है और जगह कम दी गई, जिसमें लिखेंगे आप परमवीर चक्र, उससे वह सम्मानित किया गया। अब्दुल हमीद विलेज हैज बीन नेम्ड हामिद धाम आफ्टर हिज नेम, उसके नाम पर ही उसके गांव का नाम हामिद धाम रखा गया। तो ये था क्वेश्चन 2। और भी इसमें क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, आइए उनको समझते हैं। और ये वर्ड पावर में है मैचिंग, मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। जैसे एक गुड शूट का मतलब होता है एक अच्छी निशानेबाजी, वन हु कैन शूट एनी टारगेट सक्सेसफुली, मतलब गुड शूट का मतलब होता है जैसे आपका निशाना अच्छा है तो किसी टारगेट को आप सफलतापूर्वक भेद पाते हैं, यानी उसमें गोली मार पाते हैं या तीर मार पाते हैं या जिससे भी निशाना लगाते हैं वो आप मार पाते हैं। वन हु कैन शूट एनी टारगेट सक्सेसफुली। नंबर 2 पे रेजिमेंट, रेजिमेंट का एक कमांडेड बाय ए पार्टिकुलर ऑफिसर। रेजिमेंट का मतलब होता है एक, मान लीजिएगा जैसे 50 सैनिक हैं तो उनको एक कमांडर के द्वारा कमांड किया जा रहा होगा तो वो हमारी रेजिमेंट कही जाती है, कमांडेड बाय ए पार्टिकुलर ऑफिसर। ये लॉस हर्ट, लॉस हर्ट का मतलब होता है हार मान जाना, तो इसकी मैचिंग करेंगे टू गेट डिसअपॉइंटेड मींस निराश हो जाना, हताश हो जाना, हार मान लेना। मार्च फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे बढ़ना, वैसे मार्च एक महीने का भी नाम होता है लेकिन वो यहाँ मतलब नहीं होता। मार्च फॉरवर्ड का मतलब है आगे बढ़ना। टू मूव फॉरवर्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, ऑर्गेनाइज्ड मैनर मतलब सही दिए गए तरीके से आप आगे बढ़िएगा, हुड़दंग तरीके से नहीं, नहीं तो फिर मारे जाओगे। तो वहां ऑर्डर दिया जाता मार्च फॉरवर्ड, आगे बढ़ो। तो सैनिक जब आगे बढ़ते हैं तो एक मैनर से बढ़ते हैं, किसी मतलब पहले से जो प्लान बना रखा उस प्लान के अकॉर्डिंग वो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लैंग्वेज प्रैक्टिस में है, तो यहाँ पर हमसे कहा जा रहा द फर्स्ट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर इंटरजेक्शन। जैसे हेलो, एलास, ओह, हुर्रा, ब्रेवो, ये शब्द जो होते हैं ये इंटरजेक्शन शब्द कहे जाते हैं जो कि वाक्य के स्टार्ट में ही रखे जाते हैं। एक्सप्रेसिंग द इमोशन राइटिंग अगेंस्ट देम, और इनसे हमारी एक्सप्रेस जो इमोशन होती है वो एक्सप्रेस की जाती है। जैसे हेलो किस लिए आता, प्लेजर के लिए। एलास किस लिए आता, दुख के लिए, कहीं दुख की बात हो रही, कोई खत्म हो गया है, कोई बीमार है, उसके लिए दुख होता है। ओहो होता वंडर, आश्चर्य करने के लिए, और हुर्रा होता है खुशी मनाने के लिए। ठीक, तो हुर्रा का कोई वैसे पर्सनल मीनिंग नहीं है, लेकिन जब आपके जैसे हम लोग कोई मैच जीत जाते तो मैच जीतते हैं, कोई फुटबॉल है, क्रिकेट है, तो वो खिलाड़ी बोला करते हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, मतलब हम बहुत खुश हैं। तो यहाँ पर ये गिवन है शब्द। रीड द सेंटेंस एंड अंडरस्टैंड देम एग्जांपल्स, पहले इनको पढ़ के हमें समझना है। जैसे हेलो लिखा हुआ, हाउ आर यू, हम लोग जब फोन पे बात करते हैं तो हमेशा पहले क्या बोलते हैं, हेलो, मतलब उसका अपनी तरीके से तरफ एक तरीके से ध्यान आकर्षित करने के लिए हम लोग हेलो बोलते हैं। एलास ही हैज नो मोर, अर्थात ही इज नो मोर का मतलब है अब वो है नहीं रहा, यानी कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती तो कहते हैं ही इज नो मोर, तो ये सोरो दुख के लिए किया जाता है। ओहो, ओहो मतलब अरे, ये बंडर एकदम अचानक कोई बात हो जाए। लुक एट द राइजिंग सन, देखो निकलते हुए सूरज कितना अच्छा, ओहो निकलता हुआ सूरज कितना अच्छा लग रहा है। तो ये एकदम बंडर आश्चर्य के लिए, एकदम हमारे मुंह से अचानक कोई शब्द आ जाए या अचानक कोई चीज दिख जाए जिससे हम थोड़ा आश्चर्य करने लगे, तब ओह शब्द का प्रयोग किया जाता है। हुर्रा, ये खुशी के लिए, बी वॉन द मैच, हुर्रा हम लोग मैच जीत गए, तब के लिए हुर्रा प्रयोग किया। लिखा हुआ जॉय यानी खुशी के लिए, और हेलो भी प्लेजर, ये भी खुशी के लिए प्रयोग किया जाता। तो अब इन्होंने यहाँ पर समझा दिया। अब आगे आपसे पूछ रहे नाउ फिल द ब्लैंक्स विद द सुइटेबल इंटरजेक्शन फ्रॉम द बॉक्स। अब बॉक्स में हेलो, हुर्रा, ब्रेवो, एलास, देखो यहाँ ब्रेवो नहीं गिवन था लेकिन यहाँ ब्रेवो भरवाया जा रहा, तो ब्रेवो आता बहादुरी के लिए, अगर आपने बहुत ही बहादुरी से कोई काम किया है तो ब्रेवो कहा जाएगा। अब देखिएगा बी हैव वॉन द मैच, देखो यहाँ भी लिखा था मैच, तो आप इसमें क्या भरेंगे, हुर्रा।
तो हुर्रा वाला यानी हमारा ए में भरा जाएगा, ये फर्स्ट नंबर डाल दिया हमने। यू हैव डन ग्रेट डीड, आपने तो बहादुरी से, ये आपने बहुत बहादुरी से कार्य किया। यू हैव डन ग्रेट डीड, आपने एक बहुत बड़ा कार्य कर दिया। तो ये बहादुरी वाली बात कही जाएगी, बहादुर लोग ही एक बड़ा कार्य कर पाते हैं। हिज फादर हैज पास्ड अवे, हैज पास्ड अवे का मतलब होता है उसके पिताजी गुजर गए, अर्थात उसके पिताजी खत्म हो गए। तो अब खत्म होने के लिए क्या आएगा, एलास, ये 3 में भरेंगे हम। हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू, तुम कैसे करते हो, ये सब तुम कैसे करते हो, तो हेलो आएगा इसमें, ये आएगा हमारा 4 नंबर पर, हेलो। तो इस प्रकार से हमने ये फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको बता दिए, जो कि आप इनमें भर सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है आपकी जानकारी के लिए, है हमारी इंडियन आर्मी से रिलेटेड है। हमने चैप्टर जब पढ़ाया था तब भी बताया था, एक बार फिर आपको हम उसको बताते हैं कि वो सब चीजें क्या होती हैं। देख, लेट्स नो मोर, आइए और अधिक जानकारी लेते हैं। क्या लिखा हुआ, इंडियन आर्म फोर्सेस, द इंडियन आर्म फोर्सेस आर द मिलिट्री फोर्सेस ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारतीय गणतंत्र का के ये मिलिट्री फोर्स होते हैं। इट कंसिस्ट 3 प्रोफेशनल यूनिफॉर्म, इसमें 3 भाग होते हैं। इट कंसिस्ट, इसमें होते 3 प्रोफेशनल यूनिफॉर्म सर्विसेज, इसमें 3 सर्विसेज हैं। नंबर 1 इंडियन आर्मी, नंबर 2 इंडियन नेवी और नंबर 3 है इंडियन एयरफोर्स, यानी जल सेना, थल सेना और वायुसेना। इंडियन आर्मी का मतलब होता है एक तरीके से स्थल सेना कहिएगा, जमीन पर चलने वाली, ठीक। और इंडियन नेवी का मतलब होता है जो सेना एक हमारी समुद्र में चलती है वो वाली, यानी जल सेना जिसको बोलते हैं। और लास्ट होती है इंडियन एयरफोर्स, यानी भारतीय वायुसेना। अब देखिएगा इनके बारे में थोड़ी इन्होंने संक्षेप में और भी लिखा है। तो इंडियन आर्मी मतलब होता है इट इज द लैंड बेस्ड ब्रांच एंड लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस। इंडियन आर्म फोर्सेस का सबसे बड़ा भाग है ये, जिसमें सबसे ज्यादा सैनिक होते हैं। और ये जमीन लैंड बेस्ड मार्च होती है, यानी जमीन पर चलने वाली सेना ये होती है। इसका मोटो क्या होता है, मोटो का मतलब होता है उद्देश्य। क्या वो मोटो, सर्विस बिफोर सेल्फ, यानी सर्विस बिफोर सेल्फ का मतलब क्या होता है कि हम अपनी चीजों की देखभाल बाद में करेंगे, पहले सर्विस करेंगे, यानी भारत की सेवा। पहला काम हमारा है भारत की सेवा करना, दूसरे काम बाद में, इसका मतलब ये। अब इंडियन नेवी क्या, इट इज द नवल ब्रांच ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस। इंडियन आर्म फोर्सेस, नवल ब्रांच का मतलब है ये जल सेना कही जाती है, जल में विचरण करने वाली, जल के अंदर रह करके देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाली सेना ये होती है। इसका मोटो क्या होता है, सम नो वर्णम, मीन्स मे द लॉर्ड ऑफ द वाटर ऑफ द ऑस्पिशियस ऑन टू अस। इसका मतलब होता है कि जल के देवता हमारी हमेशा रक्षा करें। शम नो वर्णम, ये तो हिंदी में, इसका मीनिंग इंग्लिश में लिखा हुआ है, मे द लॉर्ड ऑफ द वाटर। मे द लॉर्ड ऑफ द वाटर मीन्स भगवान जल देवता, अर्थात हे जल देव, ऑस्पिशियस ऑन टू अस, हमेशा हम पर अपनी कृपा बनाए रखना, ये इनका मोटो है। और इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना, इट इज द एयर ब्रांच ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस। इंडियन आर्म फोर्सेस की ये कौन सी ब्रांच है, एयर ब्रांच, यानी ये हमारी भारतीय वायुसेना कही जाती। इनका मोटो क्या, नभम स्पर्शम दीपम, टच द स्काई विद द ग्लोरी, यानी पूरे होशो आवास में पूरे यश के साथ आसमान को टच करना, ये इनका नभम स्पर्शम दीपम, नभम नभा स्पर्शम दीपम, दैट इज टच द स्काई विद ग्लोरी, यानी पूरे जॉय और खुशी के साथ बहुत ऊंचाई तक जाना और अपने देश की सुरक्षा करना। तो ये था इस अब्दुल हमीद वाले चैप्टर की एक्सरसाइज में, जो हमने काफी कुछ, ये देखो हमारे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है। इनका मोटो क्या है, कौन सी फोर्स किसके लिए है, कौन सी फोर्स जल सेना, कौन सी थल सेना और कौन सी हमारी वायुसेना। तो इतना कुछ हमने इसमें सीखा है। तो इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।